हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है ना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक अप्रोच है जिसके माध्यम से जो ब्रीडर्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस करवाते हैं और एक नई वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं जिसका वो यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। देखिए क्या होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम संकरीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली दो मेन टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं जिसे हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन एंड सेकंड वन इज द बैगिंग। ठीक है ना। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, बेसिकली ये मेल पार्ट पे ये टेक्निक अप्लाई होती है। इसमें क्या, रिमूवल ऑफ एंथर शामिल होता है। ठीक है ना। एंड बैगिंग में क्या किया जाता है, बैगिंग जो अप्लाई होता है वो फीमेल पार्ट आई मीन कार्पेल पे होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक सुटेबल साइज के पेपर से यूज ऑफ सेलुलोज पेपर, सॉरी बटर पेपर टू कवर द पिस्टल। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, बैगिंग में बटर पेपर का यूज करते हैं पिस्टल को कवर करने के लिए। करते क्यों हैं ऐसा, इसको समझिए। देखिए इमैस्कुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विपुंसन। ठीक है ना। और बैगिंग को हिंदी में बोलते हैं बोरा वस्त्रीकरण। ठीक। तो इमैस्कुलेशन में क्या हो रहा है, एंथर को रिमूव करा जा रहा है और बैगिंग में बटर पेपर के थ्रू पिस्टल पार्ट को कवर किया जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आई है, आगे देखते हैं। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच है। इसके माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को आपस में कंबाइन करा के न्यू सुपीरियर स्पीसीज को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना। इन सच क्रॉसिंग experiment is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and stigma is protected from contamination। contamination क्या हो सकता है, अनवांटेड पॉलिन। देखिए क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है ना। और जो अनवांटेड पॉलिन ग्रेन है, अनवांटेड पॉलिन ग्रेन वो किसके हो सकते हैं, सेम फ्लावर के भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और अदर्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो उनको क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन, डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन से यहाँ मतलब है कि ब्रीडर जिस टाइप की स्पीसीज को डेवलप करना चाह रहा है, प्लांट स्पीसीज को, तो ब्रीडर जो पॉलिन ग्रेन यूज करेगा उन्हें बोला गया डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन। और बाकी जो नेचुरली फ्लावर में प्रेजेंट हैं वो भी कैसे हैं, अनवांटेड पॉलिन ग्रेन है। इसीलिए इमैस्कुलेशन किया जाता है, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि पॉलिन ग्रेन वहां पे स्टिग्मा पे लैंड ही ना हो पाए। जब एंथर ही नहीं होगा तो पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन कहाँ से होगा, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होनी ही नहीं है, पॉलिन ग्रेन डेवलप ही नहीं करने हैं। ठीक है ना। तो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन यूज करते हैं, अनवांटेड पॉलिन ग्रेन नहीं यूज करते हैं। तीसरा क्या है, कवर क्यों करते हैं पिस्टल पार्ट को, टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टामिनेशन।
फ्रॉम या अनवांटेड पॉलन, ठीक है ना। तो कंटामिनेशन से बचाने के लिए उसको कवर करते हैं। देखिए क्या होता है, लाइक ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना, इसको क्या किया जाता है, एक बटर पेपर से पूरा कवर कर दिया जाता है। कब? जब ये बड स्टेज में ही होता है, मतलब एक कली की अवस्था में होता है, उसी दौरान इसको कवर कर दिया जाता है। क्यों कवर करते हैं? जिससे कि इसके ऊपर जो अनवांटेड पॉलन हैं वो लैंड ना कर पाए, ठीक है ना, यहाँ पर ना लैंड कर पाए, स्टिग्मा पे लैंड ना कर पाए, इसीलिए इसको कवर किया जाता है, ठीक है ना। फिर जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, आई मीन मैच्योर हो जाता है, तब इस नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, जो कवर है, ठीक है ना, जो बटर पेपर का कवर किया है, बटर पेपर से जो कवर किया है फीमेल पार्ट को, उसको हटा दिया जाता है और उस पे क्या कर दिया जाता है, ब्रीडर क्या करते हैं, सेड करते हैं पॉलन ग्रेन, डस्ट करते हैं पॉलन ग्रेन किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है ना। स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करने के बाद उसको अगेन क्या कर देते हैं, बटर पेपर से कवर कर देते हैं, ठीक है ना, सुटेबल साइज के बटर पेपर से अगेन उसको कवर कर देते हैं। क्यों अगेन कवर किया? देखिए कवर इसलिए करते हैं कि अगर वो कवर ना करें तो बाई विंड या बाई इंसेक्ट के थ्रू या बाई वाटर के थ्रू, अगर वाटर पॉलिनेटेड है, ठीक है ना, वाटर पॉलिनेटेड में बेसिकली है, ठीक है ना, तो बाई विंड, बाई वाटर या बाई इंसेक्ट के थ्रू क्या है, अनवांटेड पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा के ऊपर लैंड ना कर पाए। अगर इस पर लैंड कर गए तो आपको जो लास्ट प्रोडक्ट मिलता है फर्टिलाइजेशन के बाद, आई मीन फ्रूट जो मिलता है, यील्ड जो मिलती है, तो आप उसमें कैसे इंश्योर हो पाएंगे कि जो आपने पॉलन ग्रेन यूज किए हैं, डस्ट करवाए हैं स्टिग्मा के ऊपर, वही उन्हीं का ये रिजल्ट है, उन्हीं की ये यील्ड है, ये इंश्योरिटी आपको मिलेगी नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, अगेन इसको पॉलन ग्रेन डस्ट करवाने के बाद कवर अप कर देते हैं बटर पेपर से, ठीक है ना, और आगे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना, न्यू सुपीरियर स्पीसीज फॉर्म हो जाती है। यही है क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, समझ में आया। तो एक ओवरव्यू मैंने दिया है, अब इसका थ्योरी एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल है। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन मैं ऑलरेडी बताया हूँ, इमैस्कुलेशन क्या किसे बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर को बोलते हैं, ठीक है ना। और बैगिंग किसको बोलते हैं, बैगिंग का मतलब है टू यूज ऑफ बटर पेपर या suitable size of butter paper, to use of butter paper for cover the carpel part of flower, ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। आगे देखते हैं, देखिए, if the female parent bear bisexual flower, removal of anthers from the flower bud before the anther descends using a pair of 4 caps is necessary. This step is referred to as emasculation, ठीक है ना। मतलब अगर कोई फीमेल पेरेंट है, मतलब फीमेल प्लांट है, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें से जो हम एंथर निकालते हैं, तो एंथर हम किस स्टेज पे निकालते हैं, जब वो बर्ड स्टेज पे ही होता है, तभी वहां से एंथर को हम रिमूव कर देते हैं। मतलब एंथर के मैच्योर होने से पहले, उसके डेसेस होने से पहले, मतलब पॉलन ग्रेन को रिलीज करने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं एंथर को, और उसको 4 कैप से टाइट कर दे रहे हैं। इसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है, इसी फेनोमेना को बेटा बोला जाता है इमैस्कुलेशन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent the contamination of its stigma with unwanted pollen. This is called bagging,
ठीक है ना। अब जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स का मतलब जहां से एंथर को रिमूव कर चुके हैं, तो अब वहां पे कौन सा पार्ट बच रहा है, फीमेल पार्ट बच रहा है, उसको हमने क्या कर दिया है, उसको बेटा हमने बटर पेपर से कवर अप कर दिया है। बटर पेपर जो सेल्यूलोज से मिलके बनता है, ठीक है ना। क्यों किया कवर? टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, मतलब कंटामिनेशन को क्या बोलते हैं, प्रदूषण, प्रदूषित। तो स्टिग्मा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या कर दे रहे हैं, बटर पेपर से कवर कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, बैगिंग बोला, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को बैगिंग बोला। When the stigma of bagged flower attain receptivity, जब स्टिग्मा उसका मैच्योर हो जाएगा, रिसेप्टिविटी उसमें आ जाएगी, तो जो ब्रीडर होंगे वो पॉलन ग्रेन को क्या करेंगे, डस्ट कर देंगे स्टिग्मा के ऊपर, एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप। और दोबारा जब हम डस्ट कर देंगे, उसके बाद दोबारा हम फ्लावर को क्या करेंगे, रीबैग्ड कर देंगे। रीबैग्ड क्यों करेंगे ये भी मैंने बताया था, फिर से समझिए। रीबैगिंग इसलिए हो रही है कि सपोज दैट ये जो है स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे ब्रीडर ने क्या किया, पॉलन ग्रेन डस्ट करवाए, और अगर वो बिना वैगिंग के, रीवैगिंग के इसको ऐसे ही ओपन छोड़ देता है एनवायरनमेंट में, तो बाई विंड या बाई इंसेक्ट्स के थ्रू भी पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें फ्रूट मिलेगा, हमें नहीं पता है, ये इंश्योरिटी नहीं है कि जो हमने डस्ट करवाए हैं पॉलन ग्रेन ये उनका रिजल्ट है, या फिर जो बाई बायोटिक और एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलन ग्रेन डस्ट हुए उनका रिजल्ट है। तो इसको इंश्योर करने के लिए दोबारा इसको क्या कर देते हैं, रीबैक कर देते हैं बटर पेपर से, ठीक है ना। इफ ए फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन। अब ये समझिए क्या है, पहले तो एक चीज समझिए, इमेस्कुलेशन हम क्यों करवा रहे थे। इमेस्कुलेशन हम इसलिए करवा रहे थे क्योंकि ब्रीडर को क्या चाहिए, हम ब्रीडर को क्या चाहिए, ब्रीडर को चाहिए पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन वो भी कैसे, डिजायर्ड, जो उसकी इच्छा के हैं, जिसको वो चाहता है डस्ट करवाना, ठीक है ना। अब समझिए, एक फ्लावर है जो सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल, सपोज दैट मैं कह रहा हूं वो मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर में क्या होगा, एंथर ही होंगे, ठीक है ना, एंथर ही होंगे। अब एक बात बताइए, मेल फ्लावर में सिर्फ एंथर है, फिलामेंट, ठीक है ना, जिसे हम स्टेमन के नाम से भी जानते हैं। तो मेल फ्लावर में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है। तो हम एंथर को रिमूव क्यों कर रहे थे, जिससे कि एंथर से के जो पॉलन ग्रेन हैं वो लैंड ना कर पाए किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, इमेस्कुलेशन करते हुए एंथर को रिमूव कर दे रहे थे, जिससे यहाँ के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे डस्ट ना कर पाए। अब एक बात समझिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और मेल फ्लावर है, तो उसके अंदर तो फीमेल पार्ट वैसे भी नहीं होगा, और जब होगा नहीं तो हमें इमेस्कुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर दूसरी कंडीशन लेके चलें, दूसरा कंडीशन, फिर से यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट कैसा है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है ना, फीमेल फ्लावर है, तो उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, ये पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंथर जब है ही नहीं, तो देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन, तो यहाँ इमेस्कुलेशन वैसे भी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टेक्निक अप्लाई नहीं होगी, इंप्लीमेंट नहीं होगी, दैट इज इमेस्कुलेशन। होपफुली समझ में आया होगा क्यों ये नहीं होगी, समझ में आ गया ना। जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं, जो कि इंडिकेट करता है क्या, रिमूवल ऑफ एंथर को,
ठीक है ना। इसीलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन नहीं होता है। मैं ऑलरेडी आपको दोनों कंडीशन बता चुका हूँ, ठीक है ना। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन। और जो बैगिंग की जाएगी फीमेल फ्लावर की, वो कब की जाएगी? कंडीशन समझिए, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही उसकी क्या कर दी जाएगी? बैगिंग कर दी जाएगी। बैगिंग मतलब बटर पेपर से उसको कवर अप कर दिया जाएगा टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, ठीक है ना। और कब की जाएगी? जब वो बर्डिंग स्टेज में होगी, ठीक है ना। बर्डिंग स्टेज में होगी, कली की अवस्था में होगा फ्लावर। When the stigma become receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebag. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब इसके फिगर को देखिए। इमैस्कुलेशन जो विपुंसन को दर्शाता है, ठीक है ना। क्या किया जा रहा है? कट किए जा रहे हैं एंथर, इसी को बोला जा रहा है रिमूवल ऑफ एंथर, दैट इज इमैस्कुलेशन फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है ना। फिर देखिए, जब वो कली अवस्था में था तो उसको क्या किया गया? बैगिंग कर दी गई है। फिर पॉलन ग्रेन डस्ट होने के बाद उसकी रीबैगिंग कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये बैगिंग हो गया। बैगिंग को क्या बोलते हैं? बोरावस्त्रीकरण, ठीक है ना। उसको विपुंसन। तो होपफुली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी एक चीज और है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या क्या है, क्या 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 इसका यूज हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, समझिए। क्या क्या है यूज भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, टारगेट ट्रेट्स डेवलपमेंट। मतलब जो हम ट्रेट चाहते हैं, जो करेक्टर चाहते हैं कि हाँ भाई, जो प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टिव हो, जो प्लांट है वो बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टिव हो, जो प्लांट है उसकी यील्ड हाई हो, जो प्लांट है उसमें इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन की जो स्ट्रेटजी है वो हाई हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम न्यू न्यू ट्रेट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। तीसरा, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है ना। फोर्थ, इंक्रीज्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट, टॉलरेट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। तो इस वजह से क्या करते हैं ब्रीडर? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे क्वेश्चन अपना पुट अप कर सकता है। ओके देन, थैंक यू क्लास।